हाँ तो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों आज की क्लास में क्लास 10वीं का गणित प्रश्नावली 7.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे और हर एक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आने वाला है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग को समझ में नहीं आने वाला है। हर एक क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की पूरा कोशिश करेंगे और आप लोग समझ कर के जाओगे। बहुत आसान है, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्नावली है, तो अच्छे से पढ़िएगा, हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल बेसिक से हम लोग को शुरुआत हो रही है। देखो दो बिंदु है और इनके बीच की दूरी निकालना है। तो आप लोग को मैंने एक इंट्रोडक्शन के क्लास में दूरी सूत्र बताया था कि किस तरह से हम लोग दूरी सूत्र लगाते हैं। आप लोग इंट्रोडक्शन का क्लास नहीं भी किए हैं तो मैं आप लोग को यहाँ पर ही अच्छे तरीके से समझाने की पूरा कोशिश करूँगा। तो आप लोग घबराओ मत कि हम इंट्रोडक्शन का वीडियो भैया सर नहीं देखे हैं, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। हर एक क्वेश्चन आप लोग को समझाने की मैं यहीं पर गारंटी रखता हूँ, ठीक है। आ जाओ भाई। पहला क्वेश्चन है कि 2,3, 4,1 मतलब ये दो बिंदु है, इनके बीच की दूरी हमें निकालना है। तो कभी भी याद रखिएगा, दो बिंदु दिया हो और उनके बीच की दूरी निकालना होगा। तो सबसे पहले देखो इसको फिगर पे आप उतार दो। ये पहला प्रश्न हम बना रहे हैं, ठीक है। पहला प्रश्न बना रहे हैं। पहला प्रश्न है कि 2,3, ठीक है, और दूसरा बिंदु है 4,1। तो देखो इसको फिगर पे बना लो, ऐसे एक लाइन यानी रेखा बना लो। इसका नाम दे दो ए बिंदु। इस बिंदु का क्या है 2,3 है। ये बिंदु हमारा 2,3 है और दूसरा बी, इसको बी दे दो, ये है 4,1। करने आएगा। मान लो एक क्वेश्चन है, मैंने एक लाइन एक रेखा खींचा, बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। बिंदु ए का मान ए हो गया, बिंदु बी का मान ए हो गया। मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक इनके बीच की दूरी निकालना है, क्या होगा। तो दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र होता है, याद रखिएगा, यहाँ लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी। ऐसे ही आप लोग एग्जाम में बनाइएगा, ए बी के बीच की दूरी क्या होगा भाई। ए बी के बीच की दूरी देखो, ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है y2। मतलब ये है कि जो a है ना, इसको हम लोग मान लेते हैं x1 और ये होता है y1। इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2। बट एग्जाम में आपको ये चीज़ें नहीं दिखाना है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसको मानते हैं x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। मतलब दो बिंदु के बीच की बात हो रही हो तो इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मानते हैं। एग्जाम में आपको ये नहीं लिखना है, बस मैं समझाने के लिए आपको बता दिया है, बार बार चीज़ें मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। चलिए ए बी के बीच की दूरी क्या होता है। ए बी के बीच की दूरी होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र को आप लोग हमेशा याद रखो, पूरा निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग को एक काम में आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से देखो रूट अंदर, अब देखो x2 का मान क्या है 4, x1 का मान है 2, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 कितना है 1, और माइनस y1 कितना है 3, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से देखो हमारा कितना हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, अब प्लस 1 में से माइनस 3 जाएगा तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 का स्क्वायर करोगे 4 होगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 होगा। देखो -2 का 2 बार करोगे तो +4 ही होगा। अब इनको जोड़ दो भाई, 4 और 4 √8 हो गया। अब देखो 8 को आप क्या लिख सकते हो, 8 को 2√2 लिख सकते हो। कैसे, तो देखो मैं आपको रफ में समझाना चाह रहा हूँ कि 8 को आप लोग, 8 को देखो जैसे कि √8 है, 8 का जब वर्गमूल निकालोगे तो ऐसे लिख सकते हो ना, फैक्टर 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हो। और 2 में से 2 क्या करते हैं, रूट में से बाहर कर देते हैं, तो बाहर इसमें से एक रूट चला गया और एक रूट में ही बच गया बेचारा, ये 2√2 लिख सकते हो, ठीक है। ये सब 7th 8th में ही पढ़ने को मिलता है हम लोग को, ठीक है। तो ए बी के बीच की दूरी क्या हो गया, ये 2√2 आंसर हो गया। √8 में लिखोगे तो कोई गलत नहीं काट सकता, लेकिन आपको मान लीजिए कि पता है तो आप लोग ये लिख दो, एग्जामिनर देख करके खुश हो जाएगा कि बच्चा पढ़ने वाला है, इसको फुल मार्क्स दिया जाए। कोई आपका क्वेश्चन गलत भी होगा तो वहाँ पर खुश होकर के देगा कि बच्चा पढ़ने वाला है। मान लीजिए कहीं आपने मिस्टेक कर दिया और आपने सभी क्वेश्चन अच्छे से किए हो, बहुत अच्छे तरीक़ा से, और कहीं पर एक मिस्टेक दिख रहा है तो वहाँ पर ऐसे नहीं करेगा, आपको ऐसे कर देगा, फुल मार्क्स देगा, क्योंकि उसको पता है कि बच्चा पढ़ने वाला मिस्टेक से हो गया है। नहीं पढ़ने वाले रहोगे तो काट देता है, समझ गए।
हाँ, इसीलिए थोड़ा अच्छे से आप लोग को पढ़ना है, समझना है। चलिए अब इसका दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न है, उसको ही बनाते हैं भाई। दूसरा है -5,7 और -1,3 है। ठीक है, अब इनके बीच की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले आप एक रेखा बना लो। ऐसे एग्जाम में बनाओगे ना तो एग्जामिनर खुश होगा भाई, ठीक है ना। -5,7 और इसको b मान लो -1,3। अब यहाँ से लिखो ए बी के बीच की दूरी। यहाँ लिखो ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, ए बी के बीच, अच्छा बीच, यहाँ देखो ए बी के बीच की लिखो, कि यहाँ छूट गया, अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ने में। ए बी के बीच की दूरी, सूत्र तो याद हो गया होगा, नहीं याद है तो एक बार मेरे साथ बोलो ना, अपने आप याद हो जाएगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से आपको पता है ना कि x2 कौन होता है, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। x2 का मान कितना है, -1 है भाई, -1 है। ठीक है, अब माइनस x1 का मान कितना है, -5 है। तो यहाँ पर माइनस प्लस में घबराना नहीं है, देखो बड़ा ब्रैकेट इसलिए मैंने लगा दिया। ठीक है ना, माइनस जब भी रहता है तो उसको ब्रैकेट में लिखा करो। ठीक है, अब प्लस y2 कितना है 3 और y1 कितना है 7, इसका स्क्वायर कर दो। अब देखो रूट अंदर, बहुत बच्चे को माइनस में गलत हो जाता है। तो देखो ये -1 है तो -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब इसको कर दो स्क्वायर। अब प्लस यहाँ से इसको घटाओगे तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्या होगा, ये 5 है और ये -1 है, घटेगा ना तो 4 आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर करोगे ये 16 हो जाएगा। मैंने एक स्टेप डायरेक्टिंग कर दिया। अब -4 का स्क्वायर करोगे ये भी +16 होगा। अब 16 करोगे तो कितना हो जाएगा 32, और 32 को पता है क्या लिख सकते हो, 32 को लिख सकते हो, आओ 32 को आप लिख सकते हो, देखो 32 को आप जब फैक्टर तोड़ोगे 32 को क्या लिख सकते हो, 32 को क्या लिख सकते हो, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 5 को 2 लिख सकते हो, 2 में से 1 2 बाहर कर दो, 2 में से 1 2 बाहर कर दो, 1 2 बच जाएगा, यानी दूनी के 4, 4 रूट 2 लिख सकते हो। अब 32 भी लिखोगे तो कोई गलत नहीं काट सकता, बट आप लोग अच्छे से करो, अंत तक करो। ठीक है, 4 रूट 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। तीसरा प्रश्न है कि a, b और -1, -b। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये a का बिंदु है, a, b और b है -1, -b। ठीक है, अब देखो ये x1 है, आपको पता है ये y1 है। ये बार बार आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आपको आदत सा लग जाए, लेकिन एग्जाम में बातें दिखानी नहीं है। ठीक है, अब चलो इनके बीच की दूरी निकालो। ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, थोड़ा बच्चे घबरा जाते हैं ए बी लिखने से, लेकिन घबराना नहीं है आपको। ए बी के बीच की दूरी निकालना है। आप ए बी भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर ए बी के बीच की दूरी, तो आप लिखोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो शॉर्ट में भी लिख सकते हो ए बी, समझने वाला समझ जाएगा। x2 का मान क्या है भाई, यहाँ पर फॉर्मूला पहले लिख दो एक बार, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी बराबर रूट अंदर x2 कितना है -a, x1 कितना है a है, तो -a का होल स्क्वायर हो जाएगा। y2 कितना है -b, और देखो यहाँ से y1 कितना है -b है, तो इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, देखो माइनस में जब भी कोई दिया रहता है तो उसको एक बार कोष्ट में लिख दिया करो, ठीक है ना, और यहाँ से बड़ा ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, माइनस वाला को माइनस में कोष्ट लगा दिया करो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आप नहीं भी करोगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे कन्फ्यूजन पड़ जाते हैं। अब इसको लगाने से क्या होता है कि बच्चे को याद रहता है कि हाँ ये किस में लगाया गया है। तो माइनस से ऐड करोगे तो -2a, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, -b जोड़ोगे तो -2b हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी बराबर, अब इसको देखो -2 का स्क्वायर करोगे 4a स्क्वायर हो जाएगा, इसको करोगे 4b स्क्वायर हो जाएगा। अब ए बी बराबर यहाँ से देखो तो ये देखो ये 4 है, कॉमन ले लेंगे दोनों में, यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ ए बी बराबर, अब देखो तो
ये 4 का वर्गमूल यानी 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2, रूट में क्या बच जाएगा a² प्लस b², यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब आप सर a² प्लस b² का भी तो निकाल सकते थे ना, शायद आपके बुक में भी इतना ही आंसर दे रहा होगा, यदि आगे किया होगा तो हम लोग भी कर लेंगे, ठीक है। उतना पर भी आंसर कोई गलत नहीं काट सकता है। आइए 7.1 का देखिए, ये भी इतना ही पे किया है। आप इसको a² प्लस b² का फॉर्मूला होता है, आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन उतना करने की ज़रूरत नहीं है, इतना पर भी काफ़ी है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 1 जो है ना हम लोग का बिल्कुल बेसिक है भाई, बेसिक से भी बेसिक है। सिर्फ हम लोग इसमें दूरी सूत्र को लगाना सीखे। और ये जो क्वेश्चन है 3 नंबर हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ए बी से घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखिए क्या है। बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। पहले इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। उसके बाद क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं क्या है ए को 7.2 में। 7.2 कहाँ है? 7.2 पीछे होगा। 7.2 चलिए पीछे चलते हैं। 7.2 कहाँ है भाई? 7.2 ये दिया हुआ है, ठीक है। पहले हम अपना काम करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन में है ना उसको काम कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये बिंदु और ये बिंदु है, यहाँ से आइए, हमने 2 बिंदु, इसका नाम आप ए दे दो। ए जो है 0,0 है, इसका नाम बी दे दो। ये हो गया 36,15। पहले हम ए और बी के बीच की दूरी निकालते हैं, ठीक है। तो ए बी बराबर, ए बी के बीच की दूरी, सबको फार्मूला तो याद हो गया होगा। मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ कि ताकि आप लोग को याद हो जाए भाई, ठीक है। ए बी के बीच की दूरी क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी बराबर रूट अंदर x2 कितना है 36 और x1 कितना है 0, इसका कर देंगे स्क्वायर प्लस y2 है 15 और y1 है 0, इसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ए बी बराबर, ये 36 में से 0 जाएगा तो 36, अब प्लस 15 में से 0 जाएगा तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से ए बी बराबर 36 का स्क्वायर करोगे कितना होगा? 36 का स्क्वायर करोगे 1296 होगा। कितना होगा? 1296। अब 15 का स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा 225। कितना? 225। तो ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंदर 1296 और 225 को जोड़ोगे कितना? 1521 हो जाएगा। और 1521 का वर्गमूल पता है क्या होता है? 1521 का वर्गमूल हमको तो याद है, आप लोग को नहीं याद होगा तो निकाल लेना, 39 होता है। कितना होता है? 39। यानी ए से बी के बीच की दूरी कितना हो गया? 39 हो गया। तो देखो हमारा ये याद कंप्लीट हो गया। अब बोला है क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं भाई। कोई भी शहर हो, कोई भी कस्बा हो, कोई भी गांव हो, उनके बीच की दूरी हम लोग निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बीच की दूरी पता लग गया है भाई। तो यहाँ देखो ये तो है, ए का बिंदु ए दिया गया है और बी का ये दिया गया है। ए है 4,0 और बी दिया है 6,0। तो इनके बीच की दूरी निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं। आइए लिखेंगे अब, क्योंकि दूसरा प्रश्न है ना। अब अनुच्छेद 7.2 में चलते हैं। 2 शहर है, कौन कौन शहर है भाई? ए और बी। ए का शहर का निर्देशांक कितना दिया है? 4,0, ठीक है। और बी का निर्देशांक क्या दिया है? 6,0। अब इनके बीच की दूरी निकालना है, तो आप लोग को सूत्र याद ही है, अब बार बार सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको फास्ट कर दिया। 6 में से 4 जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ से ए बी बराबर 6 में से 4 जाएगा भाई 2 का स्क्वायर हो गया, 0 में से 0 गया, 0 का स्क्वायर हो गया। यहाँ से ए बी बराबर रूट 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 हो गया। तो यहाँ से ए बी बराबर रूट 4 और 4 का वर्गमूल हो गया 2। ये हमारा आंसर। इनके बीच की दूरी हमने निकाल दिया, ठीक है। चलिए तो प्रश्न संख्या 2 जो है ना हमारा कंप्लीट होता है। ये बिल्कुल आसान प्रश्न है, आराम से इस प्रश्न को आप लोग बना सकते हो। आइए प्रश्न संख्या 3 देखेंगे क्या है।
प्रश्न 3 है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी है। संरेख का मतलब पहले आपको समझना होगा। इसमें देखो संरेख जब भी होगा तो उसमें 3 बिंदु होगा। कितना बिंदु? 3 बिंदु। तो इसको लेट कर लो A, इसको B, इसको C। पहले आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में हमेशा ये प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए 3 बिंदु है, एक बिंदु A, एक B और एक C। अब इसका बिंदु निर्देशांक क्या दिया है? 1,5 है और ये 2,3 है और C है -2, -11। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए हमें ये बताना है कि संरेखी है कि नहीं। तो संरेख होने के लिए ना बिल्कुल आसान है। संरेख होने के लिए आपको क्या होना चाहिए, पहले तो A से B के बीच की दूरी निकालना चाहिए, फिर B से C की दूरी निकालना चाहिए और उसके बाद A से C के बीच की दूरी निकालने आना चाहिए। तो आप लोग ये सब तो पता है, पहले निकाल लो, उसके बाद हम बताते हैं कि क्यों संरेख है और क्यों नहीं है। ठीक है, पहले देखो मैंने क्या बोला, 3 बिंदु है तो आपको A से B के बीच की दूरी निकालिए, फिर B से C की दूरी निकालिए और एक बार A से C की दूरी निकालिए। तो पहले AB निकालिए, AB के बीच की दूरी निकालिए। तो AB के बीच की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला सबको याद है ना, ये x1 ay1 ax2 ay2 बन जाएगा। तो x2 का मान कितना है? 2 माइनस x1 का मान है 1, तो इसका स्क्वायर कर दो प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 5 का स्क्वायर कर दो। यहाँ से AB बराबर रूट अंदर 2 में से 1 जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 में से -5 जाएगा तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से AB बराबर 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4, यानी ये आ गया AB आ गया आपका √5 आ गया। कितना आ गया? √5। अब B से C के बीच की दूरी निकालिए, B से C की दूरी, तो BC बराबर रूट अंदर x2 माइनस x1 भी होगा। तो ये देखो अब ये x1 ay1, अब ये x2 ay2 बन जाएगा क्योंकि इनके बीच की दूरी की बात हो रही है। तो x1 ay1 x2 y2, ठीक है ना। तो चलो भाई x2 कितना है? x2 है आपका -2, ठीक है, माइनस x1 कितना है? 2, इनका कर दो स्क्वायर प्लस y2 कितना है? -11 और माइनस y1 कितना है? 3, तो इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब देखो BC बराबर रूट अंदर, यहाँ से देखो तो यहाँ से करेंगे तो -2 और -2 कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। -4 का स्क्वायर प्लस ये -11 और -3 ये हो जाएगा -15 का स्क्वायर, -15 का 14 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से BC बराबर रूट अंदर -4 का स्क्वायर 16 और -14 का स्क्वायर 196, तो BC बराबर हो जाएगा रूट अंदर कितना? 196 और 16 कितना हो जाएगा? 6 6 12 9 1 10 1 11 1 1 2 212 आ गया। कितना आ गया? 212। अब निकालो A से C के बीच की दूरी, A से C के बीच की दूरी निकालिए, तो ये हो जाएगा रूट अंदर, ये देखो x1 y1 x2 y2, x2 कितना है? -2, ठीक है, अब -x1 कितना है? 1, इसका कर दो स्क्वायर प्लस y2 कितना है? -11 और माइनस y1 कितना है? 5, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब देखो AC बराबर हो जाएगा रूट अंदर -2 और -1 -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -11 और -5 ये -16 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से AC बराबर हो जाएगा रूट अंदर -3 का स्क्वायर 9 और 16 का स्क्वायर 256। 256 और 9 जोड़ देंगे तो AC बराबर 256 और 9 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 265। कितना? 265। अब एक बात बताओ, अब आपको हमें ये बताना है कि संरेखी है कि नहीं है। AB BC और AC तो निकाल लिए, तो संरेखी होने के लिए ना आपको याद होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ का दूरी और यहाँ से यहाँ का दूरी ये पूरे इस AC का दूरी के बराबर होना चाहिए। मतलब इन दोनों दूरी जोड़ने के बाद इन तीसरे दूरी जो AC है इसके बराबर होना चाहिए। मतलब ये है एक संरेख होने के लिए AB प्लस BC, ठीक है ना। देखो A से B की दूरी और B से C की दूरी दोनों को जोड़ने के बाद
ये जो तीसरे दूरी AC है उनके बराबर जब होगा तो बोलेंगे कि संरेख है, अदरवाइज नहीं है। तो AB आप कितना लाए हो, √5 लाए हो। BC कितना लाए हो, BC आप 212 लाए हो। और AC कितना लाए हो, 265 लाए हो ना। अब इनको जोड़ो भाई। अब इसको मैं जोड़ रहा हूँ तो देखो ध्यान से, ये √5 है, ये √212 है, दोनों को जोड़ देंगे 217 हो जाएगा और ये 265 है। तो क्या हमारा ये दोनों बराबर है, नहीं है भाई, बराबर है नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसलिए बिंदु ए कितना है 1,5, B 2,3 तथा C क्या है देखो -2, -11 संरेखी नहीं है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बातें, कोई डाउट है किसी को? तो बिल्कुल ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन 4 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन 4 है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6,4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु का मतलब होता है कि दो भुजा आपस में बराबर। ठीक है, तो एक मैं त्रिभुज बनाता हूँ, ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाता हूँ, ठीक है ना, दो भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए। तो ए ले लेता हूँ, ए जो दिया है आपका 5, -2 दिया है, ये दिया है 5, -2 और बी दे देता हूँ 6,4, ठीक है, और सी हो गया 7, -2। समद्विबाहु में क्या होना चाहिए कि दो भुजा कम से कम बराबर हो, कोई भी दो भुजा। तो पहले आप एक बार ए बी के बीच की दूरी निकालिए, ठीक है, एक बार ए सी निकालिए और एक बार बी सी निकालिए। देखिए कौन कौन हो रहा है। तो सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए बी के बीच की दूरी का सूत्र आपको पता है ना भाई, सूत्र बार बार लिखना जरूरी है, लिखोगे तो सही है, ठीक है ना, ताकि एग्जामिनर देखे तो खुश हो जाए आपको, ठीक है ना, कि हाँ भाई बच्चा पढ़ने वाला है। तो ए बी बराबर √x2, देखो ए और बी की बातें हो रही है, तो ax1 ay1 ax2 ay2, तो 6 में से 5 घटा दो, 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 है 4 और माइनस y2 कितना है -2, इसका कर दो स्क्वायर। ठीक है, जब भी माइनस में आता है तो उसको कोष्ट में लिखा करो ताकि आप लोग कन्फ्यूजन में ना पड़े। ठीक है, अब यहाँ से देखो ए बी बराबर ये हो जाएगा 6 में से 5, 1 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस माइनस प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी बराबर √1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36 और 1 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 37। ये देखिए हमारा आंसर किसका, ए बी का आया भाई अभी। ठीक है, अब निकालेंगे हम ए बी, अब निकालेंगे ए सी। अब निकालते हैं ए सी एक बार ए सी निकालो। ए सी कितना आएगा भाई, वही सूत्र लगेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ए सी बराबर हो जाएगा रूट अंदर देखो ये x1 ए y1 ए x2 ए y2, तो x2 - x1 यानी 7 - 5 हो जाएगा, 7 - 5 का स्क्वायर, y2 है, y2 कितना है भाई -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी बराबर हो जाएगा रूट अंदर 5 में से 2 7 में से 5 जाएगा 2 और -2 और माइनस ये प्लस हो गया, तो कितना हो जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर। देखो माइनस प्लस -2 तो 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर यानी ए सी बराबर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 हो गया, तो यहाँ से √4 आ गया, 4 का वर्गमूल कितना हो गया 0, ए सी आ गया। अब क्या निकालोगे बी सी, ये बी सी निकाल करके देखो क्या होगा। अब हम लोग बी सी निकालते हैं, तो बी सी जो होगा रूट अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर हो जाएगा रूट अंदर x2
ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 हो जाएगा। तो 7 माइनस 6 हो जाएगा, 7 माइनस 6 का स्क्वायर, और y2 है -2 माइनस y1 है 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से BC बराबर हो जाएगा रूट अंदर 7 में से 6 जाएगा 1, ये देखो -4 -2 ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से BC बराबर हो गया √1 के स्क्वायर 1 -6 के स्क्वायर 36, यहाँ से √37 हो गया। अब देखिए तो ये √37 ये 0 ये √37, तो दो भुजा तो बराबर हो गया ना, AB और BC। देखो A से B और B से C ये दो भुजा आपस में बराबर है। जब ये बराबर है तो बोलेंगे कि AB जो है ना, AB जो है BC के बराबर है, बट तीसरा भुजा AC जो है बराबर नहीं है। तो हमें बस दो भुजा बराबर होना चाहिए समद्विबाहु में, क्योंकि दो ही भुजा बराबर होता है। तो बोलेंगे इसलिए बिंदु लिख लो, इसलिए बिंदु क्या ए है 5, -2 और B है 6, तथा C 7, -2 एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। दिख रहा है ना, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, ये बात हम लोग बोल देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग 5 देखेंगे। 5 क्या है भाई, 5 प्रश्न देखिए, मैंने सभी प्रश्न को लिख रखा है पहले से, अच्छा रहता है। ठीक है ना, जब क्वेश्चन बनाते हैं और सामने रहता है तो अच्छा रहता है। अच्छा 5 नहीं लिखे हैं, देखो जब मैंने कहा तो क्वेश्चन 5 लिखा ही नहीं है, कुछ तो कंडीशन होगा क्यों नहीं लिखा हूँ। ठीक है, देखता हूँ क्या है प्रश्न संख्या 5 कहाँ पर है, ये देखो। अच्छा प्रश्न संख्या 5 नहीं लिखने का रीज़न देखो, थोड़ा सा ये अजीब सा क्वेश्चन है ना, थोड़ा बड़ा है, मैं इसका फिगर नहीं बना पाता। पहले पढ़िए, अच्छा प्रश्न है भाई। ठीक है ना, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ABCD पर बैठे हुए हैं। ABCD कोई कक्षा है, 4 ये बिंदु पर बैठा हुआ स्टूडेंट लोग है आपके जैसा। आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। अब चंपा और चमेली इसके कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। देखो स्कूल है, मतलब कक्षा में 4 बच्चा बैठा हुआ है लड़का, और चंपा चमेली आ करके बोल रही है लड़का लोग को, तुम देख रही हो ये जो लड़का बैठा है ये ABCD का एक वर्ग की तरह बैठा है। सोचो ना, थोड़ा वो सोचने के लिए बोल रही है। ऐसा ही क्लास में होता है ना, लड़की लोग लड़का के बारे में ज़्यादा खुलकर नहीं बोलती हैं, लेकिन अपने एक दूसरे में बोल लेती है। होता है सबके साथ, हम लोग के साथ भी होता था। ठीक है, आपके साथ भी होता होगा। चमेली इससे सहमत नहीं है। अब देखो उसके दोस्त कह रहे हैं ना हम सहमत नहीं है तुमसे, तो कह रही है कि दूसरे सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें से कौन सही है। तो अब आपसे पूछ दिया, चंपा चमेली का तो बात हो गया। चंपा बोली चमेली से कि देखो ना जो लड़का बैठा है एक वर्ग ABCD एक वर्ग तरह का नहीं बना हुआ है। चमेली बोलती है कि ना ना ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सहमत नहीं है। तो अब आप बताओ, अब हम लोग पर डाल दी भाई, चंपा चमेली की बात था और हम लोग से पूछा गया है कि बताओ अब है कि नहीं है। आइए भाई बताते हैं। तो सबसे पहले देखो हम A का निर्देशांक, B का निर्देशांक, C का निर्देशांक और D का निर्देशांक निकालेंगे। कैसे, तो ये देखो X होता है और ऊपर वाला Y होता है, सबको पता है ना। तो देखो ये जो ये लड़का है यहाँ पर 3 पर बैठा है, 3 और ऊपर कितना 4, तो इसका हो जाएगा 3,4 निर्देशांक। अब B का कितना हो जाएगा, 6 पर है तो 6 और ऊपर से कितना 6,7 हो जाएगा निर्देशांक, और ये 9 है, C का 9 और इधर से 4 9,4 हो जाएगा। और D देखो ये 6 है, इधर कितना 1 है, 6 का 1 होगा। अब क्या करेंगे, AB के बीच की दूरी निकालेंगे, एक बार BC निकालेंगे, एक बार CD निकालेंगे और एक बार AD निकाल देंगे। चारों बराबर होगा तो बोलेंगे कि वर्ग है, चारों बराबर नहीं होगा तो बोलेंगे कि बराबर नहीं है। तो उसके बाद पता चलेगा कि चंपा सही है कि चमेली सही है। ठीक है, हम लोग के लिए छोड़ दिया गया है। चलो सबसे पहले लिखेंगे ABCD के निर्देशानुसार क्रमशः कितना कितना निर्देशांक बन रहा है उसको लिखेंगे। ठीक है ना, लिखेंगे A 4 बिंदु है ना, A, B, C तथा D के निर्देशानुसार क्रमशः
ए का जो बिंदु है, आपको मैंने बिंदु निकालना सिखा दिया ना, निर्देशांक 3,4 है, अपने बुक में देखो 3,4 है। बी का निर्देशांक 6,7 है। सी का निर्देशांक 9,4 है तथा डी का जो निर्देशांक है वो 6,1 है। ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या बताना है कि ये वर्ग है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो यहाँ पर एक वर्ग आकार का बना लो भाई। ठीक है, ये वर्ग आकार का बना लो। ठीक है, ये हो गया ए दिया है 3,4, ये हो गया बी दिया है 6,7, ये हो गया सी 9,4 और ये हो गया डी, ये हो गया 6,1। तो एक बार ए बी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, एक बार बी सी के बीच की दूरी निकाल लेंगे, एक बार सी डी के बीच की दूरी निकाल लेंगे और एक बार ए डी के बीच की दूरी निकाल लेंगे। मतलब चारों भुजा का हम लोग निकाल लेंगे, बात हो जाएगी ख़त्म। तो सबसे पहले आइए ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं और सबको याद होगा फॉर्मूला भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए x1 ए y1 ए x2 ए y2, तो 6 में से 3 जाएगा, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 6 में से 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर, और 7 में से 4 जाएगा ये 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 9 और 3 का स्क्वायर 9, 9 जोड़ोगे √18 और 18 को क्या लिख सकते हो, 18 को 3√2 लिख सकते हो। गुणनखंड आता है ना सबको, वर्गमूल, 18 को 3√2 लिख सकते हो। ठीक है, तो ए बी तो हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग निकालेंगे बी सी। भाई बी सी कितना आ रहा है, बी सी निकालेंगे वही दूरी का सूत्र लगा करके। तो ए हो जाएगा x1 ए y1 ए x2 ए y2, तो 9 में से 6 जाएगा। डायरेक्ट मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा बार बार, ठीक है, टाइम ज़्यादा लगेगा। 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 का स्क्वायर। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग फास्ट ही करेंगे तो अच्छा होगा। 9 में से 6 जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 में से माइनस 7 जाएगा तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से √9 और ये भी √9, 9 9 18 हो गया। √18 को क्या लिख सकते हो, 3√2 लिख सकते हो। अब देखो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी निकालो, ठीक है ना, सी से डी के बीच की दूरी या डी से सी के बीच की दूरी निकाल लो, सी डी निकालो चाहे डी सी निकालो, बात एक ही तो है। तो डी सी निकाल देता हूँ, रूट अंदर ये हो गया x1 ए y1 x2 y2, तो 9 में से 6 जाएगा, 9 में से 6 जाएगा और 4 में से 1 चला जाएगा, y2 माइनस y1। तो यहाँ से √9 में से 6 जाएगा, 3 का स्क्वायर, 4 में से 1 जाएगा, 3 का स्क्वायर। यहाँ से √3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 √18, 18 को क्या लिख सकते हो, 3√2 लिख सकते हो। अब ए से डी निकालो, ए डी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंदर x1 y1 x2 y2, तो 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो यहाँ से 6 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ से -3 का स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से हो जाएगा 9 प्लस 9, ये हो गया √18 और 18 का वर्गमूल 3√2 हो गया। तो देखो चारों बराबर आ गया भाई, 3√2 3√2 3√2 3√2, चारों बराबर आ गया ना। तो मैं तो फिर बोल सकता हूँ कि ये वर्ग है, लेकिन नहीं, वर्ग आप तभी बोल सकते हो जब इनका विकर्ण भी बराबर होगा। ये जो विकर्ण है ना, ये भी बराबर होना चाहिए भाई, तब आप बोल सकते हो कि वर्ग है। चारों भुजा बराबर है तो वर्ग हो सकता है, लेकिन विकर्ण जब बराबर हो जाता है तब बोल सकते हो। चारों बराबर होता है समचतुर्भुज होता है, लेकिन इसका विकर्ण जब बराबर कर दोगे तो समझो कि आपका ये वर्ग भी है। ठीक है, तो क्या करोगे, अब हम एक बार ए सी और एक बार डी बी भी निकाल लेंगे। ठीक है, ए सी और बी डी भी निकालेंगे भाई। चलिए अब क्या करेंगे, अब यहाँ से बताओ क्या करेंगे। अब देखो एक बात याद रखिएगा, मैंने आपसे बोला ना कि चारों भुजा बराबर है
तो चतुर्भुज के भी चारों भुजा बराबर होती है, लेकिन उसका विकर्ण बराबर नहीं होता है। वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजा बराबर होता है, साथ में वो क्या होता है, साथ में एक उसका विकर्ण भी बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको ये बातें लिखना होगा, क्योंकि हमें वर्ग की बातें हो रही है, तो मैं लिखूँगा कि नहीं तो आप लोग बाद में गलती कर दोगे भाई। ये कॉन्सेप्ट आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख कर बता देता हूँ, ठीक है। चतुर्भुज की चारों भुजाएं, चतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, बराबर होती है, बराबर होती है, ठीक है। अतः यह यह क्या है, समचतुर्भुज है। यह एक समचतुर्भुज है। क्यों भाई, क्योंकि चारों भुजा बराबर है। समचतुर्भुज, देखो चारों भुजा बराबर है, एक चतुर्भुज है, चारों भुजा बराबर है, तो अतः हम बोल सकते हैं कि यह एक समचतुर्भुज भी है, अथवा और क्या बोल सकते हैं, इसको वर्ग भी बोल सकते हैं, अथवा एक वर्ग भी हो सकता है, हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है। अब देखो, समचतुर्भुज भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, हम लोग को सिर्फ वर्ग चाहिए, लेकिन वर्ग का रूल है कि इसलिए लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए विकर्णों की लंबाई ज्ञात करके इस तथ्य को स्पष्ट किया जा सकता है, स्पष्ट किया जा सकता है। ये बस आप लोग जब भी क्वेश्चन कहीं आएगा एग्जाम में तो नहीं लिखना, ठीक है ना। मैं आपके नॉलेज के पर्पज से लिखा हूँ कि देखो समचतुर्भुज में भी और वर्ग में भी चारों भुजा बराबर होता है, लेकिन वो हमारा वर्ग में क्या होता है कि आपको विकर्ण भी बराबर होता है, और समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होता है। तो हम विकर्ण निकाल करके देख लेंगे, क्योंकि हमें वर्ग की बातें हो रही है। तो हम अब क्या करेंगे, चलेंगे आगे और इसका विकर्ण भी निकाल करके चेक करेंगे। एक बार निकालेंगे ए से सी के बीच की दूरी। चलिए भाई, ये 9 में से 3 जाएगा, क्योंकि x2 - x1 का होल स्क्वायर करेंगे ना, अब प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 - 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से AC बराबर, यहाँ से आ जाएगा 6 का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ से 0 का स्क्वायर। तो अब हो जाएगा AC बराबर 6 का स्क्वायर 36, 0 का स्क्वायर 0, तो AC बराबर हो जाएगा 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। कितना आ गया, 6 आ गया भाई। अब देखो AC निकाल दिए, अब हम BD निकालेंगे। एक बार BD विकर्ण निकाल रहे हैं ना, अब BD निकालेंगे। BD का भी वही सूत्र होगा, x1 - x2 x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 6 - 6 का स्क्वायर प्लस 1 - 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से BD बराबर रूट ये 0 का स्क्वायर हो गया, और एक में से -7 जाएगा तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से BD बराबर ये हो जाएगा 0 और 6 का स्क्वायर 36। यहाँ से BD बराबर रूट 36 हो गया, 36 का वर्गमूल 6 हो गया। देखो दोनों विकर्ण क्या है, बराबर है। तो दोनों जब विकर्ण बराबर है तो मैं बोल सकता हूँ कि अतः यह, बोलूँगा कि अतः ABCD एक वर्ग है। तो चंपा गलत थी नू, चमेली गलत थी नू, चंपा सही है। तो बोल दूंगा कि इसलिए चंपा क्या है, सही बोल रही थी कि ये वर्ग है। इसलिए चंपा सही है, ये बात लिख देंगे, ठीक है। चंपा चमेली में बात हुआ, बताना पड़ा हम लोग को क्या बात है भाई, चलो होता है, ठीक है। तो ये देखो हमारा प्रश्न संख्या 5 जो है कंप्लीट होता है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते रहते हैं, ध्यान देना। अब 6 नंबर देखते हैं क्या है भाई। 6 नंबर भी प्रश्न आसान है, थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन आसान प्रश्न है, घबराना नहीं, ठीक है।
क्या है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए अपने उत्तर के, मतलब ये चतुर्भुज है कि नहीं ये बताना है, सीधा बात। तो चतुर्भुज होने के लिए क्या पता करना पड़ेगा आपको? चतुर्भुज पता करने के लिए सबसे पहले आपको देखो, अच्छा सम चतुर्भुज नहीं बोला है ना, चतुर्भुज बोला है भाई, ध्यान दो ध्यान दो। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार, चतुर्भुज हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, सम चतुर्भुज भी हो सकता है, तो दोनों हो सकता है। तो दोनों के लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब उसका विकर्ण भी बराबर होगा तो वर्ग हो जाएगा, और सिर्फ भुजा बराबर होगा चारों तो सम चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो हम पहला प्रश्न को बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है -1, -2 और 1, 0 और -1, 2 और -3, 0 ये है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले एक सम चतुर्भुज बना लेते हैं, चतुर्भुज बना लेते हैं भाई, चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, ये ए हो गया, ए का जो मान है -1, -2 है, ये बी है 1, 0, ये सी है -1, 2 और ये डी है -3, 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर ए डी निकाल लेंगे। ठीक है, पहले चारों भुजा निकाल करके देखते हैं। तो चलिए, ए बी बराबर रूट अंदर वही सूत्र लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी बराबर रूट अंदर x2, देखो x1 y1 x2 y2, तो 1 - 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 - -1, इसका कर देंगे स्क्वायर प्लस y2 - y1, 0 - y2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 - -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ए बी बराबर रूट अंदर -1 - 1 तो 1 1 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ए बी बराबर 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 हो जाएगा ना, ये रूट 8 हो जाएगा। 8 को क्या लिख सकते हो, 2√2 लिख सकते हो। ठीक है, अब चलो, अब हम एक बार बी सी निकालेंगे कि बी सी क्या हो रहा है भाई। बी सी निकालते हैं तो बी सी के लिए भी वही सूत्र लगाएंगे, x1 y1 x2 y2, तो -1 -1 का स्क्वायर कर दो, प्लस y1 x1 y1 x2 y2 y2 - y1 यानी 2 - 0 का स्क्वायर कर दो। तो यहाँ से बी सी जो हो जाएगा रूट अंदर -1 - 2 का स्क्वायर, सॉरी यार 2 में से 0 जाएगा तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बी सी बराबर रूट -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से रूट 8 हो गया और 8 का वर्गमूल हो जाएगा 2√2। ठीक है, अब एक बार डी सी निकाल लेते हैं, चलो डी सी निकालते हैं। तो डी सी बराबर हो जाएगा रूट अंदर ये x1 y1 x2 y2, तो -1 -y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 2 - 0 का स्क्वायर कर लो। यहाँ से डी सी बराबर रूट अंदर -3 और -1 कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस ना, यहाँ से भी 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर और ये भी 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से डी सी बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, ये हो गया रूट 8। ठीक है, अब निकालेंगे ए डी। ए डी निकालते हैं, क्या होगा ए डी बराबर रूट अंदर ये देखो x1 y1 x2 y2, तो -3, ये देखो -3 -1 का स्क्वायर प्लस y2 0 -2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से ए डी बराबर रूट अंदर माइनस माइनस 1, देखो ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस ए भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। तो ए डी बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 4 √8, 8 को क्या ले सकते हो 2√2 ले सकते हो। तो एक ए आ गया, एक ये भी आ गया और एक ये भी आ गया, और एक यहाँ था ना √8 को लिख सकते हो 2√2, चारों आ गया ना। अब चारों देखो बराबर है, तो हमें तो बताना है कि किस तरह का चतुर्भुज है भाई, वर्ग है कि समचतुर्भुज है। तो मैं देखूंगा अब इसका विकर्ण निकाल करके कि क्या हमारा विकर्ण बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक बार ए सी और बी डी निकाल करके देखेंगे, ठीक है। आइए अब विकर्ण ए सी निकालते हैं। तो रूट अंदर x1 y1 x2 y2, तो ये हो जाएगा y2 है -1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 है 2 -2 का स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी बराबर हो जाएगा रूट अंदर माइनस माइनस प्लस ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी बराबर 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब बी डी निकालेंगे, बी डी बराबर हो जाएगा रूट अंदर, चलो भाई बी डी x1 y1 x2 y2, तो -3 -1 हो जाएगा, -3 -1 का स्क्वायर। अब चलो 0 -0 कर देंगे, 0 -0 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखो बी डी बराबर हो जाएगा रूट अंदर -3 और -1, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से बी डी बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। देखो ये भी 4 आ गया, ये भी 4 आ गया, यानी विकर्ण भी बराबर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो पहला प्रश्न है ए बी सी डी क्या है, एक तरह का वर्ग है। तो मैं बोल सकता हूँ अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है भाई। जब चारों भुजा और विकर्ण बराबर हो जाएगा तो वर्ग बोलेंगे, और सिर्फ चारों भुजा बराबर है तो क्या बोलोगे, वो हमारा समचतुर्भुज है, ठीक है। तो यही हमें पता करना था, जो कि हम लोग पता कर लिए भाई। अब चलेंगे प्रश्न संख्या इसका दूसरा देखेंगे। अभी हम लोग का जान छूटने वाला नहीं है भाई, अभी बहुत मेहनत करना है, ठीक है। पढ़ाने में बहुत मेहनत लगता है, याद रखना, ऐसा नहीं कि ऐसे ही पढ़ा दे रहे हैं। आपको पढ़ने में मेहनत लगता है ना, उतना ही हम लोग को पढ़ाने में मेहनत लगता है, याद रखो। चलो दूसरा प्रश्न देखो क्या है, -3, 5, 3, 1, 0, 3 और -1, -4। और जिनको लाइव क्लास करनी है, बिल्कुल डिटेल बोर्ड पे पढ़ाते हैं, तो आप लोग प्ले स्टोर से ड्रीम टॉपर ऐप डाउनलोड कर लेना, या इस नंबर पे कॉल करके सर से बात कर लेना भाई, ठीक है, या व्हाट्सएप मैसेज कर लेना, ठीक है। पूरा मैथ्स आपको कंप्लीट कराने के लिए लाइव क्लास भी चलती है। पढ़ना हुआ तो अपना ड्रीम टॉपर ऐप डाउनलोड करके वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। ये देखो ड्रीम टॉपर, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, अब आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम चतुर्भुज बना लेते हैं। ये चतुर्भुज हो गया, ठीक है। इसका नाम दो, ये दिया है -3, 5, बी दिया है 3, 1, सी हो गया 0, 3 और डी है -1, -4, ठीक है। पहले हम इसका निकालेंगे ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी, उसके बाद देखेंगे क्या होने वाला है, ठीक है। चारों भुजा बराबर होगा तब विकर्ण चेक करेंगे, यदि बराबर नहीं होगा तो नहीं करेंगे, फिर बता देंगे भाई कौन किसका रिजल्ट होने वाला है। तो पहले ए बी निकालते हैं। ए बी बराबर रूट अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से ए बी बराबर रूट अंदर हो जाएगा, ये देखो x1 y2 x2 y2, तो देखो 3 में से -3 जाएगा, यानी 3 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 1 - 5 का स्क्वायर,
ठीक है। अब देखो यहाँ से ए बी जो हो जाएगा रूट अंदर -3 प्लस हो जाएगा ना, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से -4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखो ए बी बराबर 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 36 और 16 जोड़ेंगे 40, 40 और 10 50 हो जाएगा। ए बी आ गया आपका 50। अब हम बी सी निकालेंगे, कितना आ रहा है बी सी निकालेंगे। बी सी का भी वही सूत्र लगेगा x1 y1 x2 y2, तो 0 - 3 का स्क्वायर अब प्लस x1 y1 x2 y2 और 3 - 1 कर देंगे, 3 - 1 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ से 0 - 3 यानी -3 का स्क्वायर और यहाँ से 2 का स्क्वायर, इसको करेंगे 3 का 9 और 2 दूनी के 4, तो 9 4 कितना हो गया 13, ये हो गया। ठीक है। अब सी डी निकालेंगे चाहे डी सी, ये देखो डी से सी निकाल लो, तो डी से सी निकालने जाओ भाई, डी सी निकालोगे तो रूट अंदर ये x1 y1 x2 y2, तो 0 - -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस x1 y1 x2 y2 3 - -4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से डी सी बराबर रूट अंदर माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और -4 4 3 7 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो डी सी बराबर रूट अंदर 1 और 7 7 49, ये हो गया रूट 50। ठीक है। अब हम ए डी निकालेंगे। ए डी बराबर रूट अंदर ये x1 y1 x2 y2, तो -1 में से -3 को घटा देंगे इसका स्क्वायर और प्लस y2 -4 -5 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। तो भाई ए डी बराबर हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस 3 और -3 और ये क्या है -3 और ये -1 है, नहीं +3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर, ये -5 और -4 ये हो जाएगा -9 का स्क्वायर। तो यहाँ से ए डी बराबर रूट 2 दूनी के 4 9 81, ये जाएगा रूट 85। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर ए बी कुछ अलग आ गया, बी सी कुछ अलग आ गया, डी सी कुछ अलग आ गया। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जब ए बी बराबर है ही नहीं बी सी के, तो आगे बराबर क्या ही होने वाला है, यानी मतलब एक कोई एक दूसरे के बराबर है ही नहीं, तो ना ये वर्ग है ना समचतुर्भुज है। तो बोलेंगे क्या बोलेंगे, क्या बोला था हमसे, चतुर्भुज का प्रकार किस प्रकार का है, उसके कारण भी दीजिए। तो किस तरह का है, यह नहीं है, ये चतुर्भुज नहीं है, बोल देंगे यह चतुर्भुज नहीं है। ठीक है। ना यह वर्ग है और ना ही समचतुर्भुज है। ठीक है। जब चारों बराबर होता तब ना हम आगे बढ़ते हैं, यदि चारों बराबर होता तभी भी हम लोग सोचते कि हाँ भाई ठीक है ये हमारा समचतुर्भुज है, लेकिन वो भी नहीं हुआ। चलिए अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, ये 4,5 है, 7,6 है, 4,3 है, 1,2 है। ठीक है। अब इसको पता करेंगे, सबसे पहले एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है। ए है 4,5, बी है 7,6 और सी है 4,3 और डी है 1,2। ठीक है। तो सबसे पहले ए बी पता करो, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा भाई, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से ए बी निकालते हैं, रूट अंदर ये x1 ये y1 x2 y2, 7 में से 4 जाएगा, 7 - 4 का स्क्वायर और 6 में से 5 घटा दो, 6 - 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी बराबर हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर, 6 में से 5 जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा
ए बी बराबर 3 का स्क्वायर कितना 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 10, ये हो गया √10। अब बी सी निकालेंगे तो बी सी हो जाएगा बी सी बराबर रूट अंदर ये x1 y1 x2 y2, तो 4 - 7 का स्क्वायर और प्लस 3 - 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से 4 में से -7 जाएगा, ये -3 का स्क्वायर, 3 में से -6 जाएगा तो -3 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, ये हो गया √18 भाई। ठीक है, गलत तो नहीं हो रहा है ना? ऐसा तो नहीं ना गलत हम लोग बना रहे हैं? ये 18 आ गया, ये 10 आ गया भाई, बिल्कुल अलग अलग जा रहा है। सही लिखा हूँ ना? 4 5 7 6 4 3 1 2 यही दिया है ना? 4 3 4 3 7 6, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब सी डी निकालेंगे चाहे डी सी निकालेंगे। डी सी निकालेंगे तो रूट अंदर x1 y1 x2 y2, तो 4 - 1 का होल स्क्वायर और 3 - 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से डी सी बराबर ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ से डी सी बराबर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये भी आ गया √10। ठीक है, अब चलो अब निकालते हैं ए डी। ये निकालेंगे ए डी, तो ये भी हो जाएगा x2 - x1 यानी 1 - 4 का स्क्वायर और प्लस 2 - 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से ए डी बराबर हो जाएगा, यहाँ से -3 का स्क्वायर और यहाँ से भी -3 का स्क्वायर। तो ए डी बराबर आ जाएगा, यहाँ से 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 √18, ये भी 18, ये 18, ये 10, ये 10। अब क्या करेंगे भाई? यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो ए बी है ना, जो ए बी है डी सी के बराबर है तथा और जो बी सी है वो हमारा ए डी के बराबर है। बट अब यहाँ मैं देख रहा हूँ कि हमें तो चारों भुजा बराबर होना चाहिए था भाई, जो कि बराबर है ही नहीं, तो मैं फिर बोल दूंगा कि ये भी समांतर चतुर्भुज भी नहीं है। अतः यह समांतर चतुर्भुज भी नहीं है, क्योंकि चारों बराबर होना चाहिए था। ठीक है, समझ गए? और नहीं तो समांतर चतुर्भुज होने, लेकिन मान लो कि ये भुजा बराबर है तो इसका विकर्ण भी निकालोगे ना, इसका विकर्ण भी निकालोगे बराबर हो जाएगा, तो मैं बोल सकता था, बट अभी नहीं है, आप चेक कर लेना। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 3 जो है कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका थोड़ा आंसर देख लेते हैं। ठीक है, मैंने जो बोला वही होगा। ठीक है, 7.1 देखिए वर्ग है, ये चतुर्भुज भी नहीं है और ये समांतर चतुर्भुज है। हाँ अच्छा, समांतर चतुर्भुज हो गया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, समांतर चतुर्भुज तो हो गया ना भाई, ये समांतर चतुर्भुज हो गया भाई, समांतर चतुर्भुज हो गया। देखो 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 क्यों हो गया? क्योंकि देखो ए बी जो है डी सी के बराबर है। ये देखो ए बी जो है ये डी सी के तो बराबर है, और ये जो बी सी है ये ए डी के बराबर है। तो आमने सामने वाला जब भुजा बराबर होता है तो उसको हम लोग समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। तो ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। हम तो चतुर्भुज के चक्कर में थे, हम तो सिर्फ सम चतुर्भुज के चक्कर में थे। ठीक ना, हमें हर तरह का चतुर्भुज देखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सम चतुर्भुज या वर्ग। समांतर है तो समांतर लिखेंगे। ये तो बोला है ना कि किस तरह का चतुर्भुज है, तो देखो आमने सामने वाला जो है ना ये भुजा बराबर है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि समांतर चतुर्भुज है। बात खत्म। ठीक है, क्या है? समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 6 हमारा जो है ना कंप्लीट होता है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। 7 क्या है भाई? 7 प्रश्न है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है पहले समझिए। पहले देखिए, हमें x अक्ष का वह बिंदु ज्ञात करना है जो कि हमें पता ही नहीं है कि x अक्ष पर वह कौन सा बिंदु है। तो देखिए लिखेंगे, माना, बिल्कुल आपको समझ में आएगा, 1 मिनट रुको बस। माना x अक्ष पर कोई एक बिंदु ले लो, x अक्ष पर कोई बिंदु P ले लो, और उसका x अक्ष का बात किया तो x अक्ष पर y क्या होता है? 0। तो
x पता x हो गया, y क्या हो जाएगा 0। P बिंदु ले लिया मैंने x, 0 है, जो क्या क्या है 2, -5, इसको a ले लेता हूँ, जो a 2, -5, 2, -5 और b -2, 9 से समदूरस्थ है, ये हो गया। ठीक है, मतलब ये है कि यहाँ पर एक देखो रेखा है, लाइन है, ये ए बिंदु जो है 2, -5 है और बी जो है ये -2, 9 है, और यहाँ जो P है ये हमारा क्या है x, 0। तो यही क्या है, x अक्ष पर कोई एक बिंदु x, 0 ले लिया मैंने, जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब कि दोनों का दूरी बराबर है, मतलब यहाँ से यहाँ का दूरी और यहाँ से यहाँ का दूरी क्या है, बराबर है। मतलब ये है कि A से देखो P से A का दूरी, P से A का दूरी और P से ही B का दूरी, दोनों क्या है, बराबर है। ये होता है समदूरस्थ का मतलब। तो अब आप क्या करोगे, तो देखो यहाँ से यहाँ का दूरी निकाल दो और यहाँ से यहाँ का दूरी निकाल दो, दोनों बराबर है, आगे बढ़ते जाओगे अपने आप मान निकल जाएगा। आइए भाई, तो पी ए के बीच की दूरी निकालेंगे, सूत्र तो जानते हो आप लोग, x2 - x1। तो देखो ये x1, सॉरी ये देखो पी ए निकाल रहे ना, तो x1 ये y1, ये x2 ये y2, तो 2 - x हो जाएगा, क्योंकि उल्टा लिखे है ना। कोई बोलेगा कि सर x1 ये y1 x2 y2 ऐसे करो, नहीं, यहाँ से यहाँ चल रहे हैं ना, तो x1 ये y1 ये x2 ये y2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर अब प्लस 0 - -5 का स्क्वायर, 0 - -5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो बराबर रूट अंदर, ये x1 ये y1 x2 y2, तो x2 - x1 हो जाएगा, तो -2 - x का होल स्क्वायर -9 - 0 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से रूट का रूट, ये 2 - x का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये देखो -2 - x का होल स्क्वायर और प्लस से 9 का स्क्वायर हो जाएगा। अब एक बात बताओ, दोनों तरफ बराबर है, आइए दोनों तरफ रूट है, तो रूट रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी खत्म हो जाता है रूट रूट। या दोनों तरफ बर करोगे तभी भी रूट खत्म हो जाएगा, और नहीं तो दोनों तरफ रूट है ना, इधर भी रूट इधर भी रूट, तो रूट रूट क्या हो गया, खत्म हो गया। जब खत्म हो जाता है रूट तो बचेगा क्या यहाँ से भाई, बचेगा आपका 2 - x का होल स्क्वायर और ये 5 का होल स्क्वायर, बराबर यहाँ पर क्या बचेगा, ये बच जाएगा आपका -2 - x का होल स्क्वायर और प्लस 9 का होल स्क्वायर, ये बचेगा। अब देखो a - b का होल स्क्वायर याद है ना, a² - 2b + b², इसको तोड़ दो, तो 2 का स्क्वायर कर दो, -2 a का मान 2 b का मान x और प्लस b², तो x का होल स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, बराबर। यहाँ से देखो a - b का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये देखो माइनस है तो -2 का स्क्वायर कर देंगे, a का मान क्या है -2, तो -2 का स्क्वायर, माइनस है ना तो -2, a का मान कितना है माइनस और b का मान कितना x, अब प्लस b², तो b का मान x है, x का स्क्वायर कर देंगे, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। यहाँ से 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी के -4x प्लस x² अब प्लस ये 25 हो गया, ये -2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस 4x हो गया अब प्लस x² हो गया प्लस 81 हो गया। अब ये देखो ये बराबर में क्या है, ये बराबर में ये प्लस 4x है और ये -x है, तो क्या कटेगा, नहीं कटेगा, ये तो नहीं कटेगा भाई, बराबर वाला सिर्फ कटेगा। तो +4 ये +4 बराबर बराबर है, कट जाएगा, x² है x² है, बराबर बराबर है तो कट जाएगा। यहाँ पर बचा है, ये नहीं कटा है, ध्यान देना, ये है -4x और ये देखो ये भी कटा नहीं है, ये भी ज्यों कहते हैं, ये माइनस है ना, ये प्लस है ना, इस साइड जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा, अब बराबर ये 81 है, ये प्लस रह जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा भाई। ठीक है, अब देखो दोनों को जोड़ दो, ये -8x हो जाएगा और 81 में से 25 घटाओगे कितना आएगा, 6 5 11 यानी 56 आ जाएगा। तो अब यहाँ से क्या करो, x बराबर ये गुना कर इधर जाएगा तो भाग कर देगा, 56 बटा -8, 8 7 56, यानी x का मान जो आ गया -7 आ गया, -7 बार में कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा x का मान क्या हो जाएगा, -7, 0।
तो लिखेंगे अतः एक्स अक्ष पर वह बिंदु, एक्स अक्ष पर वह बिंदु P जो है ना -7,0, एक्स का मान -7 आ गया, 0 है जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, आराम से बनाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 8 नंबर देखो, 8 नंबर है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अब ये देखो कैसे बनेगा। ये भी आसान है, घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले देखो माना P जो है ना 2,-3 और Q जो है 10, y के क्या है, y के बीच की दूरी कितना है, 10 मात्रक है, 10 मात्रक है। मानना नहीं है भाई, ये तो दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनके और इनके बीच की दूरी क्या निकाल देंगे, इनके और इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगा, रूट अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर इसका 10 मात्रक दिया हुआ है, ठीक है, इन्हीं दोनों बीच की दूरी। तो अब यहाँ से सॉल्व करते जाओ, ये x1 y1 x2 y2, तो ये हो जाएगा 10 - 2 का होल स्क्वायर, y2 है y माइनस y1 है -3 का होल स्क्वायर बराबर में 10। यहाँ से ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस ये माइनस प्लस हो जाएगा, y + 3 का होल स्क्वायर बराबर ये 10 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर रूट है, क्या है, रूट है, तो जो रूट है ना जब बराबर के साइड जाएगा तो इधर स्क्वायर लग जाता है, याद रखना, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर बराबर, ये जो स्क्वायर है ना, ये जो रूट है बराबर की साइड भेजोगे तो इधर क्या होता है, लग जाता है यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है, याद रखना है कॉन्सेप्ट। अब 8 का स्क्वायर 64, इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ो, y का स्क्वायर करेंगे y 2ab होता है तो 3 दूना 6 y हो जाएगा, 3 का 9, a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ोगे तो ये आएगा भाई, इतना तो जानते हो आप, 10 का स्क्वायर 100। अब यहाँ से y² + 6y बराबर, ये देखो ये 100 है बराबर में, ये प्लस था इधर आएगा तो माइनस, ये प्लस था इधर जाएगा तो माइनस, तो यहाँ से y² + 6y बराबर 100 में से ये 64 और 6 70, 70 3 73 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 73 घटाओगे 73 और 7 80 यानी 27 आ जाएगा, कितना 27। अब ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा y² + 6y, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस बराबर में 0। अब इसका गुणनखंड निकाल दो, गुणनखंड तो सबको आता होगा, तो देखो y² ज्यों कहते हो, यहाँ पर दो ऐसा अंक लिखो जिसको जोड़ घटाव करे तो 6y आ जाए और इनको गुना करे तो 27y आ जाए। सोचो क्या है, यदि हम रख लेते हैं 9y में से 3y, तो 9y में से 3y 6y गुना करोगे 27y, -27 बराबर 0। अब क्या करेंगे, दोनों में कॉमन लेंगे y, तो यहाँ से हो जाएगा y + 9, दोनों में कॉमन लेंगे -3, तो यहाँ हो जाएगा y + 9 बराबर में 0। अब देखो कोष्ठ वाला को एक साथ लिख लेंगे, y + 9, बाहर वाले को एक साथ, तो y - 3 बराबर 0। यहाँ से देखो एक बार y + 9 बराबर 0 हो जाएगा और एक बार y - 3 बराबर 0 होगा, तो y बराबर ये -9 हो जाएगा, y बराबर ये 3 हो जाएगा, तो ये देखो यही आंसर होगा। तो माइनस नहीं लेना है, प्लस वाला ले लो, दूरी मात्रा क्या होता है, प्लस में होता है, माइनस में नहीं होता है। तो y का मान कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। ये हमारा प्रश्न कंप्लीट। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न क्या है भाई, यदि Q 0,1 बिंदु P
5, -3 और r x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। देखिए बिंदु Q जो है 0,1, बिंदुओं P जो है 5, -3 और R जो है x, 6 से समदूरस्थ है, ठीक है। तो देखिए पहले इसका हम फिगर बनाएंगे। तो ये देखो, ये हो जाएगा हमारा P और ये हो जाएगा R। अब आप कहोगे सर आप कैसे यहाँ पर P यहाँ पर R कर दिए, आप तो यहाँ Q P R भी कर सकते थे, चाहे P Q R भी कर सकते थे। देखो जब बिंदु रहेगा, बिंदु का मतलब होता है कि वो बीच में ही होगा। बिंदु लिखा रहेगा तो समझ जाना कि वो बीच में लिखना है, आपको वही समदूरस्थ कर रहा है। अब बिंदुओं लिखा रहेगा तो एक शुरू में और एक लास्ट में, तो बिंदुओं क्या हो जाएगा 5, -3। नहीं तो कितने बच्चे सोचते हैं कि इसका मान यहाँ लिखे कि यहाँ लिखे, घबराना नहीं है। बिंदु रहेगा तो शुरू में और लास्ट में, और सिर्फ बिंदु रहेगा तो बीच में। अब तो याद हो गया ना, अब तो नहीं भूलोगे। अब क्या है, एक दूसरे के समदूरस्थ है, यानी PQ, देखो Q से लेकर P और Q से लेकर R एक दूसरे से क्या है, समदूरस्थ है, QR हो गया। ठीक है, चलिए इसका मान निकाल दीजिए, बीच का दूरी, काम हो जाएगा। दूरी सूत्र याद है ना, ये देखो, ये x1 y1 x2 y2, तो 5 - 0 हो जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 5 - 0 का स्क्वायर और -3 - 1 का स्क्वायर, -3 - 1 का स्क्वायर बराबर QR x1 y1 x2 y2, तो ये हो जाएगा x - 0 का स्क्वायर प्लस y2 है 6 - 1 का स्क्वायर। यहाँ से 5 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 25 हो जाएगा, और -4 का स्क्वायर करेंगे ये 16 हो जाएगा, बराबर x - 0 ये x स्क्वायर हो गया, 6 - 1 ये 25 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों तरफ रूट है ना, तो दोनों तरफ रूट क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 25 अब प्लस 16, और ये बचेगा x स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, तो यहाँ देखो, अब इसको थोड़ा कटा दो भाई, क्या क्या होगा। तो मैं देख रहा हूँ कि 25 अब प्लस 16 और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, बराबर में x स्क्वायर। तो ये देखो माइनस और ये प्लस कट जाएगा, मतलब कि x स्क्वायर बराबर क्या है 16। तो x का मान निकालोगे तो इधर स्क्वायर है ना, इधर आएगा तो रूट लग जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा +-4, क्योंकि रूट में से जब मान निकलता है तो वो प्लस में और माइनस में आता है। तो एक बार x का मान लो 4 और एक बार ले लो क्या, -4। तो मैं यदि लेता हूँ x बराबर 4, x का मान जब मैं 4 लेता हूँ, ठीक है, x बराबर यहाँ देखो 4 भरता हूँ, तो Q से R की दूरी निकालेंगे, Q से R की दूरी निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये x1 ये y1 x2 y2, यहाँ पर क्या भर दिया अपने 4 में से 0 जाएगा, 4 में से 0 का स्क्वायर अब प्लस 6 में से 1 का स्क्वायर, 6 में से 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा QR बराबर रूट अंदर 4 में से 0 जाएगा 16, 6 में से 1 जाएगा 5 यानी 25, तो QR बराबर कितना आ गया, √41। अब एक बार यदि x बराबर हम -4 लेते हैं, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों आया ना, तो अब यहाँ पर -4 भरेंगे, तो -4 में से 0 जाएगा, लिखेंगे QR बराबर रूट अंदर -4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, QR बराबर हो जाएगा रूट अंदर 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 6 में से जाएगा 5, 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, तो QR बराबर ये भी कितना आ जाएगा √41, दोनों बराबर आ गया। अब तो आपने निकाल लिया, x का मान मैंने निकाल दिया, अब QR और PR का ही मान निकालना है। तो QR का मान तो आपने निकाल लिया भाई, QR का मान हमारा 2 आ गया, ये और ये। अब PR का मान निकालना है, PR, P से R, देखो P से R का मान निकालना है, और R का रखना है 4, तो PR का मान निकाल दीजिए। PR का मान निकालेंगे तो वहीं सूत्र लगाएंगे, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, इसका मान क्या है 4 है ना, तो चलो, तो 4 - 5 का स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस 6
माइनस माइनस 3 का स्क्वायर। तो पी आर बराबर हो जाएगा रूट अंदर 4 में से माइनस 1 5 जाएगा तो माइनस 1 का स्क्वायर, 6 और 3 9, क्योंकि प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से पी आर बराबर हो जाएगा 1 प्लस 9981, यानी पी आर का मान हो जाएगा √82। ठीक है। तो एक बार देखो, जब मैंने 4 रखा, यदि पी आर का मान निकाल रहा हूँ तो x बराबर मैंने 4 रखा तो पी आर का मान ये आया। अब यदि x बराबर -4 रखते हैं तब क्या होगा? अब ये देखो, पी आर बराबर रूट अंदर x, देखो ये x1 y1 x2 y2, तो -4 में से -5 जाएगा भाई, -4 में से -5 का स्क्वायर अब प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है। तो पी आर का जो मान हो जाएगा रूट अंदर ये -9 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। तो पी आर बराबर हो जाएगा 9981, ये हो जाएगा √80 हो जाएगा। जब x का मान 4 है तो √82, जब x का मान -4 है तो √162। ठीक है। एक बार आंसर इसका मिला लेते हैं, क्या है भाई। ठीक है। 7.1 का क्वेश्चन नंबर देखो, +-4। ठीक है। क्यू आर का मान √41 और पी आर का मान क्या 62 है, 82 आया है और 9√2 आया है, मतलब वही है, इसको 9√2 भी लिख सकते हो। ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? चलो भाई, इसी के साथ हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर में, क्योंकि 10 नंबर जो प्रश्न है ना वो भी हमारा इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्या है। 10 है ना कि x और y के एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु x y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। ठीक है। बोला है, ये इम्पॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है भाई। ठीक है। ध्यान से देखना, बिंदु P जो है, देखो यहाँ पर बिंदु x y जो मैंने इसको P ले लिया। ठीक है। बिंदु P को x, y दे दिया और ये जो बिंदु है इन दोनों बीच के क्या है, समदूरस्थ है, बीच में है। तो बिंदु इतना बिंदुओं इसको ले लो A 3,6 और इसको ले लो B -3,4 से क्या है, समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है। ठीक है। मतलब ये है, यहाँ पर फिगर बनाओगे तो मैंने बोला था ना कि बिंदु जो होता है बीचों बीच होता है। तो P हो गया बिंदु x, y और A हो गया बिंदु 3,6 और B हो गया -3,4। तो देखो P से A का दूरी और P से B का दूरी क्या है, बराबर है। ठीक है। अब इनके बीच में संबंध बताना है, तो बिल्कुल सिंपल है, इनके बीच की दूरी निकाल दीजिए। ये हो गया x1 y1 x2 y2, तो 3 - x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। 6 - y का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर रूट अंदर ये x1 y1 x2 y2, ये हो जाएगा -3 - x का होल स्क्वायर अब प्लस 4 - y का होल स्क्वायर, दोनों बराबर है। अब चलो, अब क्या करेंगे, दोनों का तरफ रूट है, रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा 3 - x का होल स्क्वायर और यहाँ बचेगा 6 - y का होल स्क्वायर। यहाँ बच जाएगा -3 - x का होल स्क्वायर और यहाँ बचेगा 4 - y का होल स्क्वायर। बस इसको तोड़ दो, आपका आंसर हो जाएगा। तो a - b का होल स्क्वायर याद है ना, तो a का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, -2ab यानी 6x हो जाएगा प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी a - b का होल स्क्वायर पढ़ो, 6 का स्क्वायर 36 और -6 दूनी 12y और y का स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। और माइनस देखो a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ोगे तो -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 माइनस प्लस 3 दूना 6x हो जाएगा और ये प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 का स्क्वायर -8y प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, बराबर बराबर कट जाएगा। देखो y स्क्वायर है, y स्क्वायर कट जाएगा, x स्क्वायर है, x स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है। अब देखो, जो x y वाला है एक साथ रखेंगे तो -6x और इधर भी प्लस है ना, इधर आएगा तो -6x हो जाएगा। ये -12y है और ये माइनस इधर जाएगा तो +8y हो जाएगा। अब बिना x y वाला देखो, इधर 9 है अब +16 है। अब ये देखो -9 है, इधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा।
अब यहाँ देखो दोनों को जोड़ेंगे -12x, इसको घटा देंगे ना माइनस प्लस, तो -4y हो जाएगा। अब बराबर ये प्लस और ये माइनस कट गया, 36 में से 16 जाएगा कितना, 6 में से 0 गया और 3 में से 1 आ जाएगा 2, 20 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, -4 मिलेगा, तो यहाँ पर बचेगा 3x, 3 के 4 3 बचेगा और यहाँ पर y बच जाएगा बराबर में 20। अब ये माइनस है ना, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, तो 3x माइनस वाई बराबर ये 20/-4 कर दिया, कटा देगा -5 बार में, यानी हमारा 3x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, -5 आ गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 3x माइनस वाई और ये माइनस हट जाएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर में 0। तो ये देखो हमारा संबंध आ गया सबको एक साथ में, एक्स वाई का संबंध बताना था, आ गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। और 10 नंबर जो है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है, एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, और जिन बच्चों को लाइव क्लास करनी है तो ड्रीम टॉपर ऐप को प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, या हमें फ्री में आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ड्रीम टॉपर का। ठीक है, वहाँ से भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन लाइव पढ़ना है तो ड्रीम टॉपर ऐप को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, या इस नंबर पे कॉल करके सर से बात कर लो कैसे क्लास चल रही है। डिजिटल बोर्ड पे आप लोग क्लास चलती है लाइव। थैंक यू सो मच।